साथियों, यदि आपको भी अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ रखना पड़ता है, स्विच ऑन करने से आप डरते हैं, बल्कि आपने अपना फोन नंबर ही बदल दिया है। घर वालों से कहा हुआ है कि कोई आए तो बोल देना कि मैं घर पर नहीं हूं, बल्कि आपका घर से बाहर निकलना ही दूभर हो गया है। इतना कर्जा है यदि आपके ऊपर, तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आपकी गलती होती, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की गलती होती, तो शायद आप कभी पैसा कमाते ही नहीं। कभी आप अपने फील्ड के सिकंदर थे, परंतु शायद राहु, केतु, शनि या मंगल, इनके पाप प्रभाव ने आपको ऋण के कुचक्र में डाल दिया है। अब आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो अवसर आपके समक्ष है। जी हां, 17 जून 2023 को पितृ अमावस्या है और एक अनुष्ठान जो कि आपके जो ये धन का घड़ा है, इसके छेद को भरने का कार्य करेगा, नए आय के स्रोत उत्पन्न करने का कार्य करेगा और आपको कराएगा ऋण से सदैव सदैव के लिए मुक्त। साथियों, कोई ग्रहों पर, कुंडली पर विश्वास करे न करे, जब उसकी शादी होती है तब वो शादी के लिए मुहूर्त जरूर निकलवाता है और ये ज्योतिष की सहायता से ही निकलता है। उसको वो कार्यक्रम में अपने अपनाते भी हैं। परंतु क्या शादी के बाद भी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि शास्त्र सम्मत और ज्योतिष सम्मत है वो याद रखते हैं? बिल्कुल याद नहीं रखते। जैसे ही शादी हुई वैसे ही हनीमून की यात्रा के लिए वो चल पड़ते हैं। ये बिल्कुल गलत है। शास्त्र सम्मत बात यह है कि कम से कम 6 माह के पश्चात, शादी के 6 माह के पश्चात ही लंबी यात्रा पर व्यक्ति को जाना चाहिए। दूसरी बात, शादी के तुरंत बाद का जो सावन है, अर्थात पहला सावन और पहली होली, एक वधू को अपनी सास के साथ में कतई नहीं मनानी चाहिए, नहीं तो जीवन भर उनके जो संबंध हैं वो शत्रुतापूर्ण रहेंगे। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, शादी की शुरुआत ज्योतिष शास्त्र से होती है। उसके बाद में भी समय समय पर जो भी व्यक्ति के जीवन में संस्कार होते हैं वो काल गणना के शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से ही संपन्न किए जा सकते हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र को वेदों का नेत्र कहा गया है। शादी तक तो ठीक है। अब आजकल तो हम मुहूर्त से ज्यादा अपनी सुविधा को तरजीह देते हैं। हमारे पास में भी जितने भी जातक आते हैं वो पहले ही क्लासिफाइड करके दे देते हैं कि आचार्य जी, हमें तो नवंबर और दिसंबर का मुहूर्त बतलाइए, हमें तो जनवरी और फरवरी का मुहूर्त बतलाइए। वो ये भूल जाते हैं कि नक्षत्र भी देखने होते हैं, गुरु की स्थिति भी देखनी होती है, अन्य जो मेलापक हैं वो भी देखने होते हैं, तारा भी देखना होता है। खैर, तो आज इस कार्यक्रम में हम 5 ऐसी बातों की चर्चा करेंगे जो नव विवाहित जोड़े को, उसके परिवार को गांठ बांध लेनी चाहिए। और सारी की सारी ये पूरी 5 बातें शास्त्र सम्मत हैं, अनुभव सिद्ध है। कैसे? आप चाहें तो आपके घर में यदि कोई बुजुर्ग है, यदि आप दूर रहते हैं तो फोन पर भी आप पूछ सकते हैं, या अपने माता पिता से भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सबके अनुभव की बात जरूर जरूर और जरूर होगी। तो सबसे पहली ही बात करते हैं हनीमून से। जी हां, मधुरात्रि, हनीमून। विवाह संपन्न होता है और चूंकि आजकल पति और पत्नी दोनों ही नौकरी पेशा हैं, बिजी हैं, वक्त उनके पास में नहीं है, पर हनीमून के लिए तो निकालना ही पड़ता है उनको वक्त। तो वो कब उनको छुट्टी मिल जाएगी, कब मौसम ठीक रहेगा, इसको तरजीह देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसको तरजीह नहीं देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, परंतु एक बात आप ख्याल रखें। शास्त्र सम्मत बात यह है, वैज्ञानिक बात यह है कि विवाह के पश्चात 6 माह तक आपको लंबी यात्रा पर नहीं जाना चाहिए। और हनीमून मैं समझता हूं एक लंबी यात्रा ही होती है। घर से 50-100 किलोमीटर दूर तो कोई हनीमून के लिए जाता नहीं। तो ये आप जरूर ख्याल रखें कि जब भी आप अपने हनीमून के लिए टिकट बुकिंग करते हैं, डेस्टिनेशन का चयन करते हैं, तो ये ख्याल रखें कि विवाह
जिस दिन हुआ है, अर्थात पाणी ग्रहण संस्कार जिस दिन हुआ है, उससे कम से कम 6 माह के बाद ही आप घर से रवाना हो। साथियों, दूसरा जो बिंदु है बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, पर यह खासतौर पर वर पक्ष के लिए है, दूल्हे के लिए है, पति के लिए है। विवाह के 6 माह तक उनके घर में किसी प्रकार का मुंडन संस्कार नहीं होना चाहिए, वर्जित है, मना है। अगर मुंडन की आवश्यकता है तो इस प्रकार का जो संस्कार है वो 6 माह के बाद में करें तो ही आपके लिए बेहतर होगा, और खासतौर पर उस बच्चे के लिए बेहतर होगा जिसका कि मुंडन संस्कार किया जाना है। साथियों, तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि लड़के की आपके घर में शादी हुई है, पुत्र की शादी हुई है, और उसके बाद में आप पुत्री की भी शादी करना चाहते हैं, तो इन दोनों की शादी के बीच में कम से कम 6 माह का अंतर जरूर होना चाहिए। ज्यादा हो सकता है। अब इसमें एक अपवाद है। यदि पुत्र की लड़के की शादी के बाद में संवत परिवर्तित हो जाता है, अर्थात चैत्र माह की शुरुआत हो जाती है, तब यह नियम लागू नहीं होता। अन्यथा 6 माह का जो गैप है वो आपको जरूर और जरूर रखना चाहिए। साथियों, विवाह के पश्चात लोग और कई लोगों में ये मान्यता भी है कि जो कन्या है वो कुछ दिन रुक करके कहीं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इस प्रकार से वो पुनः अपने मायके आ जाती है। ये लगभग भारत में लोक जीवन में देखा गया है। अब यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि कन्या के विवाह के पश्चात जो पहली होली है वो उसको अपने सासू मां के साथ में नहीं मनानी चाहिए। पहला जो सावन माह है वो अपने ससुराल पक्ष में नहीं मनाना चाहिए, वर्जित है। यदि कोई न्यून मास या फिर अधिक मास, न्यून मास किसको कहते हैं कि 12 माह का जो वर्ष है वो होता है, परंतु किसी वर्ष हिंदू कैलेंडर में न्यून मास भी होता है, अधिक मास भी। जैसे भी इस बार जो है सावन 2 है, तो चाहे न्यून मास हो चाहे अधिक मास हो, ये दोनों मास कन्या को विवाह के पश्चात जो पहला आ रहा है वो अपने ससुराल पक्ष में नहीं रहना चाहिए, मायके में आकर के ही उनको रहना चाहिए। अन्यथा क्या होगा, सास और बहू की जो खटपट है वो जीवन भर होती रहेगी। आप भी अगर शादीशुदा है तो आप देखिए कि कहीं आपने ये गलती तो नहीं की थी। साथियों, 5वीं जो बात है वो चैत्र माह को लेकर के है। एक कन्या को विवाह के पश्चात अपना जो चैत्र माह है, पहला विवाह के पश्चात जो पहला चैत्र माह है, वो कभी भी अपने मायके में नहीं बिताना चाहिए, बल्कि उसको ससुराल में ही रहना चाहिए। यदि वो मायके में बिताएगी तो माता के स्वास्थ्य के लिए, पिता के स्वास्थ्य के लिए, वहां की परिस्थितियों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। ये पांचों के पांचों जो बिंदु हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, अनुभव सिद्ध हैं, शास्त्र सम्मत हैं। इनको जरूर आपको स्वयं भी अपनाना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसका प्रचार भी आपको जरूर करना चाहिए। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, आप बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है ये हमारे नियमित दर्शक शशि सिंघल जी का है, तो आपने नमस्कार लिख भेजा है। अगला कमेंट जिस आईडी से आया है वो नेचर फैन इस आईडी से है। गुरुजी, मेरा भी विवाह नहीं हो पा रहा है, बात बनते बनते बिगड़ रही है। तो जिस वीडियो में आपने ये कमेंट किया है उसी में एक शानदार और चमत्कारिक उपाय दिया गया है, उसको आप फॉलो करें पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ में, तो शीघ्र ही आपका विवाह भी जरूर संपन्न होगा। साथियों, अगला जो कमेंट है वो लीजेंड 444 इस आईडी से आया है और आपने जय माता दी लिख भेजा है। तो जय माता दी और आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।